प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग विश्व के दो सबसे विवादास्पद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बारे में चर्चा करेंगे और यह है एलओसी और एलएसी, लाइन ऑफ कंट्रोल नियंत्रण रेखा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तव में यह क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी में पढ़ना है और क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, लेकिन यह किसी भी प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अतः इसे हम लोग समझते हैं। एलओसी सबसे पहले देखते हैं। तो भारत के मानचित्र में हम देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। यह भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये नीला वाला जम्मू कश्मीर और यह पीला वाला लद्दाख, और इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। वास्तव में भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947 ईस्वी में हुआ, जब देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। उसके तुरंत बाद से यह समस्या उत्पन्न हुई। कश्मीर, ये पूरा जो देख रहे हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये पूरा एक राज्य था कुछ समय पूर्व तक। बाद में दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ये जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के तरफ से विवाद उत्पन्न किया गया और 22 अक्टूबर 1947 ईस्वी को भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा युद्ध की शुरुआत कर दी गई, जो 5 जनवरी 1949 ईस्वी तक चला। इसी क्रम में इस समस्या के समाधान हेतु यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हस्तक्षेप किया गया, मध्यस्थता किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कुछ देशों को इसमें शामिल कर समस्या के समाधान करने का प्रस्ताव रखा गया। यह संकल्प संख्या रिजोल्यूशन नंबर 47 जो 1948 में पास किया गया के नाम से जाना जाता है। और इसी संकल्प संख्या के द्वारा युद्ध विराम करवाया गया तथा युद्ध विराम रेखा सीज फायर लाइन निर्धारित किया गया जम्मू कश्मीर में, और जिस स्थिति में जो सेनाएं थी उसे ही युद्ध विराम रेखा मान लिया गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि जम्मू कश्मीर का बहुत सारा भाग पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया, जिसे अभी पाकिस्तान द्वारा आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, जो पाक अधिकृत कश्मीर पॉक के नाम से भी जाना जाता है, पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर। यह सीमा रेखा, जिसकी लंबाई 740 किलोमीटर है, जो युद्ध विराम रेखा सीज फायर लाइन के नाम से पूर्व में जाना जाता था, 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच एक शिमला समझौता हुआ था। उस समझौते के द्वारा इसका नाम बदलकर नाम कर दिया गया नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। अर्थात जो पहले सीज फायर लाइन युद्ध विराम रेखा के नाम से जाना जाता था, 1972 ईस्वी से इसका नाम हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी के बाद आइए अब हम लोग देखते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा को। यह भारत एवं चीन के मध्य स्थित है। भारत और चीन, ये चाइना है उत्तर में, चीन है, और यहाँ से अगर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यह भाग चीन से लगती है। फिर यहाँ सिक्किम और यहाँ अरुणाचल प्रदेश, ये बीच में नेपाल है और यहाँ भूटान है। अर्थात नेपाल की सीमा इधर चीन से लगती है और इधर भूटान की। तो इस क्षेत्र में जो चीन से भारत की सीमा लगी है, ये पूरी सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाता है, वास्तविक नियंत्रण रेखा। इसकी कुल लंबाई, अर्थात भारत और चीन के बीच सीमा रेखा की जितनी लंबाई है वह इसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। और यह सीमा रेखा 3 भाग में विभाजित है, पश्चिमी भाग, मध्यवर्ती भाग और पूर्वी भाग। तो पश्चिमी भाग में यहाँ देख रहे हैं, ये पीला वाला भाग लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जम्मू कश्मीर से चीन की सीमा लगती थी, लेकिन अब ये लद्दाख से लगती है। तो लद्दाख और चीन की सीमा पश्चिमी सेक्टर
कहलाता है, पश्चिमी भाग कहलाता है। मध्य भाग, यहाँ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा लगती है, और पूर्वी भाग में ये सिक्किम और यहाँ अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। यानी ये 3 भाग में एलएसी विभाजित है। 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था, और उसके बाद से यहाँ लद्दाख का कुछ भाग जो अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र में यह भाग अक्साई चीन है। इसके बारे में हम लोग अलग से एक छोटा वीडियो देखेंगे। इस पर 1962 से ही चीन का नियंत्रण है, यानी चीन के कब्जा में है। दोनों देशों के बीच एलएसी जो वास्तविक नियंत्रण रेखा तो बना दिया गया, लेकिन धरातल पर वास्तव में निर्धारित नहीं हो पाया है, जिसके कारण यहाँ विवाद की स्थिति उत्पन्न होते रहती है। जैसे हाल फिलहाल में सिक्किम में 2017 में सिक्किम में डोकलाम की समस्या, डोकलाम विवाद, और 2020-21 में लद्दाख में गलवान घाटी का विवाद इसका ताज़ा उदाहरण है। हम लोग अलग से गलवान घाटी, डोकलाम आदि को देखेंगे। तो इस तरह से विश्व के 2 विवादास्पद सीमा रेखाओं में से एक एलओसी और एक एलएसी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब इसके साथ एक और सीमा है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। यह वास्तव में सियाचिन ग्लेशियर में भारत और पाकिस्तान के बीच, सियाचिन ग्लेशियर बर्फ की नदी, जो भारत की सबसे लंबी ग्लेशियर है, बर्फ की नदी है, हिम नदी है, वहाँ स्थित है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, जो भारत के नियंत्रण में है, और उस नियंत्रण रेखा पोजीशन लाइन की देखरेख भारतीय सैनिक द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से वीडियो के इस भाग में हम लोगों ने भारत और पाकिस्तान के बीच विवादास्पद रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, तथा भारत और चीन के बीच एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को देखा। हम लोग एक वीडियो के अगले वीडियो में भारत के राज्य जो दूसरे देशों के साथ लगती है उसकी सीमाएं, तथा लैंड लॉक्ड राज्य जो या कोई किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है, वैसे राज्यों की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।